में जेआरएफ किया और जेआरएफ की डेफिनेशन होती है 100 टॉप इन इंडिया। पीएचडी की नौकरी नहीं। आजकल हमें वो देखना है किन सब्जेक्टों से जॉब मिलती है। शिक्षा तो होगी, डॉक्टर का नाम मिल गया, लेकिन घर के तो बेचारी रोटी और पोचा भाई की बात रहेगी। प्राइवेट कॉलेज में जाओ तो 15,000 से ऊपर को नहीं मिले। आजकल हम कहते हैं, देखो पहले हमारे जमाने में कहते हैं भाई थोड़ा बीए पास है बहुत पढ़ गया। आजकल हमें शिक्षा का मूड चेंज करना पड़ेगा, माहौल चेंज करना पड़ेगा। आजकल मेडिकल लाइन, चाहे वो छोटा हमारा एक्सरे वाला हो, या इंजीनियरिंग लाइन, या हमारी साइंस, जहाँ से बच्चों को रोजगार मिलता है। रोजगार के बगैर, जैसे पहले भी बताया, हमारे एमए में 5 लड़के बेचारे वो ग्रुप डी लगते हैं या वो झाड़ू के लिए लगते हैं ठेके में। तो हमें क्वालिटी थोड़ी सी लेनी है। और दूसरी बात रही एकता की। एकता आज तक कभी हुई ना हुई और ना होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। एकता हमें विचारों की रखनी है। हो सकता है चौहान साहब से मैं अलग ग्रुप में काम कर रहा हूं, लेकिन जब विचार आता है समाज का तो हमें विचारों की रखनी है। जैसे जो शिक्षा का विचार है, और कोई भी बच्चा आज तक शिक्षा का गरीबी के कारण नहीं रहा है। कोई आदमी ये कहे कि गरीबी थी और वो बच्चा पढ़ नहीं पाया। किसी भी हमारे समाज के आदमी की शराब गरीबी के कारण नहीं छूटी आज तक, किसी की बीड़ी नहीं छूटी है, किसी का जो अफीम या भुरकी चिट्ठी खाती है वो नहीं छूटी गरीबी का। समाज के बहुत सारे लोग सक्षम हैं, उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और 3 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है, उसके लिए आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत लंबे अरसे से उसकी टोटली एजुकेशन फ्री है, चाहे वो एमबीबीएस करता हो। जिसको कोई दिक्कत आती है वो हमें बताओ। सभी गवर्नमेंट ने डीसी को ऑर्डर किए हुए कि कोई भी बच्चा एससी कास्ट का और गरीब परिवार का है, वो पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और माहौल बहुत बढ़िया देना पड़ेगा हमें बच्चों को। जब तक माहौल नहीं देंगे, जब तक हमें बात करनी है दबंगता की या किसी की टांग खींचने की, तो हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को रोजगार, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। आज तो इंजीनियरिंग के उधर नहीं दौड़ रहा। यदि हम प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, काम के पैसे मिलते हैं। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूं कि जो हमारे लोग, देखो चलो ठीक है कि चमारों का कहते हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए, बहुत आगे निकल गए। उनकी कई क्वालिटियां रही है। एक तो उन्होंने बच्चों को माहौल बहुत दिया, उन्होंने अच्छे एजुकेशन संस्थाएं दी, और उन्होंने अपना वर्क भी चेंज किया। जो चमड़े का काम करते थे उन्होंने चेंज किया। हम ये नहीं कहें वो काम बुरा है, लेकिन मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर 3 पीढ़ी से एक को बैठे गया, गुजर गया, वो कहता कमर से में नौकरी मिल जाएगी। मेरे को बैठा है, रोया है, मैं मुंह पे बोल गया, मैं शर्म आती है। तेरा दादा यहाँ स्वीपर लगा हुआ था, तेरा बाप स्वीपर लगा था, दोनों दारू पी के मर गए, अब तुम भी यहाँ लगेगा। अरे भाई 3 पीढ़ी सड़क में बैठे हो, कुछ आगे बढ़िए। पढ़ने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समाज के बहुत लोग हैं और आजकल चेंज हो गए हैं। जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि मैं बेटों को कहूँगा कि वो फ्री में कोचिंग दे। सर, हम आज लायक नहीं है उस कोचिंग के। उस जमाने में हम बहुत कुछ जानते थे, चेंज हो चुका है। आज हमारी जो बुक थी वो भी चेंज हो चुकी है। जो 50,000 रुपये महीना में लगते थे जिनके, दिल्ली, कोटा या मुंबई जाके कोचिंग लेते थे, हमने लड़कियों की सुरक्षा देनी पड़ती थी। आज वो कोरोना के टाइम में कन्वर्ट हो गया है। 2000 में वो स्टडी मिलती है ऑनलाइन, जो इंडिया की बड़ी से बड़ी होती है। यदि मैं कहूँ कि मेरे को चौहान साहब को, ढाका साहब को पढ़ाने के लिए बच्चों को लगा दो, तो इसका मतलब ये मानना हम अपने बच्चों को नर्क में झेल रहे हैं। जब हमारे बड़े भाई का लड़का बलिंदर पढ़ता था, उस टाइम मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी थी, मैं पढ़ाता था। लेकिन जब मेरे बच्चे जवान हुए तो मेरी कैपेसिटी नहीं। क्यों?
क्योंकि चेंजिंग बहुत आती है। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी मुहिम है, बुक्स की बजाय वहाँ इंटरनेट भी लगवाया जाए। जो बच्चे नहीं पहुँचते, मतलब पैसे की दिक्कत है जिनको, उनको टीचर की बजाय ऑनलाइन दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाए। हमें इतिहास की जरूरत नहीं है, इतिहास से आगे हमें करना क्या है उसकी जरूरत है। कई बार एक बार मैंने व्हाट्सएप पे देखा, वो लिखा है यार, उसने कहा वाल्मीकि का तो सफाई कर्मचारी का वो बच्चा इतना लग गया। मैंने उसने लिखा हमारे सभी पूर्वज सफाई कर्मचारी या मजदूर या वो सेवादार थे, कोई 2 पीढ़ी पीछे था, कोई 3 पीढ़ी पीछे था। आए तो उसी रूप से हम, क्योंकि पहले तो हमारे को अधिकारी को बनने के पता तो के अलावा नौकरी नहीं थी हमारे लिए। आज तो बहुत सारे हमारे समाज के हैं, चलो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है इन्होंने, बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, लाइब्रेरी चली हुई है। लाइब्रेरी मैंने भी गांव में हम खुलवा रहे हैं, 1 एकड़ ज़मीन ली है, उसकी मैं कुछ करवा दी है, तो बहुत बड़ी सिस्टम आया है। चौहान साहब भी ने छात्रावास बना रखा है, शुरू है काम, ज़मीन ले ली है समाज के सहयोग से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।